मैडम, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चैनल्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ को पहुँचाने के लिए और पार्टी के द्वारा जो आदेश मुझे दिया गया है, इस आवाज़ को सारे हरियाणा के अंदर पहुँचाने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो उन्होंने अपना आशीर्वाद दे करके मुझे सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कैंडिडेट बना करके सिरसा की जनता के अंदर सेवा करने का मुझे अवसर दिया। और मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी सिरसा की आवाज़ होगी एमपी के रूप में उसको उठाने का काम करूँगा। और जो भी डेवलपमेंट का या कोई भी मेरे स्टेट का कोई वो आवाज़ होगी तो उसको उठाने का काम करूँगा। मैडम, जो भी किसानों की आवाज़ होगी, आम आदमी की आवाज़ होगी, प्रदेश की आवाज़ होगी तो उसको उठाने का काम करेंगे। मैडम देखो, जो भी सरकार होती है तो सभी के काम पूरे नहीं हुआ करते, तो नेचुरल थोड़ा बहुत तो हमारे किसानों के अंदर जो रोष है तो वो उसको प्रकट तो करेंगे और गुस्सा भी वो हमारे ऊपर ही उतारने का काम करेंगे, क्योंकि वो हमारे ही तो आदमी है और अपने आदमी के ऊपर अपना हक समझ करके वो साथी गुस्सा उतारने का काम करते हैं। और जो भी किसी प्रकार का आगे आने वाले भविष्य में हमारे किसान साथी जो भी आवाज़ उठाने की बात करेंगे तो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। मैडम देखो, हर पार्टी का जो भी कैंडिडेट आता है अपने आप को वो विनिंग के रूप में पेश करता है, और अभी कल ही घोषणा हुई है और हमारी पार्टी की तरफ से 5 कैंडिडेट्स भेजे गए हैं, तो उनमें मेरा भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र से नाम आया है। तो जो भी वो हमारा किसी भी प्रकार का कैंडिडेट के रूप में जो भी ड्यूटी लगेगी, हमारे नेता जो भी आदेश देंगे तो लोगों के अंदर जाकर के हम अपनी पार्टी का प्रचार करेंगे। और अब मैं जैसे ही गया हूँ, अभी एक किसी गांव में डेथ थी तो उस गांव में मैं जैसे ही गया तो वहाँ जाने के बाद लोगों ने पूरा मान सम्मान किया और उन्होंने आश्वासन दिलाया कि अशोक तंवर को हमने पहले बना करके देख लिया और बहन शैलजा जी को भी पहले बना करके देख लिया। अब तो यहाँ की जनता किसी और चेहरे के रूप में देखना चाहती है, अपनी ताकत देना चाहती है, तो उन्होंने खुल करके कहा कि अब की बार हम वो विधायक जी आपको ये ताकत दे करके दिल्ली बिठाने का काम करेंगे। मैडम देखो, ये तो अपना अपना नजरिया होता काम करने का, क्योंकि जिस हल्के से मुझ में टिकट दे करके उतारा गया और जैसे ही मैं कैंडिडेट के रूप में उस हल्के में गया और उस हल्के ने हमारे नेताओं के आशीर्वाद से अपना आशीर्वाद दे करके मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। और विधानसभा में जा कर के मैंने जो भी मेरे इलाके की कोई भी किसी प्रकार की डिमांड्स थी तो उसको मैंने वहाँ उठाने का काम किया। और उसी बात को लेकर के मेरे नेताओं ने दोबारा फिर मुझे 96 में, फर्स्ट टाइम 96 में मुझे मौका दिया, सेकंड टाइम 96 में मौका दिया, तो 96 में भी वहाँ की जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दे करके फिर मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया। फिर मैंने अपने इलाके की लोगों की आवाज़ को उठाने का काम किया, जो भी डेवलपमेंट के काम थे चाहे वो कोई भी था उसको पूरा करवाने का काम किया। और उसी बात से खुश होकर के फिर मेरे नेताओं ने मुझे तीसरी बार 2000 में टिकट देने का काम किया और वहाँ की जनता ने, बड़ौदा की जनता ने, 36 कौम ने मुझे मिल करके अपना आशीर्वाद दे करके तीसरी बार फिर एमएलए बना करके भेजने का काम किया। तो इसलिए मुझे बार बार जनता ने बनाया
कि मैं उनके ऊपर जो भी उनकी आवाज़ थी उसके ऊपर पूरा उतरने का काम करता था, इसलिए मुझे वहाँ मौका दिया गया। और उसी पैटर्न को लेकर के जो मैंने उस इलाके में विधानसभा में काम किया, तो मैं अपने सिरसा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मेरे ऊपर विश्वास करके मेरे नेतृत्व ने मुझे यहाँ लोकसभा के लिए कैंडिडेट के रूप में भेजा है, तो मैं सिरसा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो विधानसभा में मैंने वहाँ काम किया था, तो एमपी बनने के बाद मैं सिरसा के लोगों के लिए वहाँ उनका काम करने का काम करूँगा, और जो भी उनकी आवाज़ होगी, उनकी आवाज़ बन करके मैं उसको पूरा करने का काम करूँगा।